हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका इस मेरे YouTube चैनल RMS क्लासेस पे सब लोग का स्वागत है और सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर आपके MCQs क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो हमने कॉलम्स लॉ में पढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स को एक बार देखते हैं। सपोज एक पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पर एक चार्ज रखा Q एंड एट द पॉइंट P ए चार्ज Q इज प्लेस्ड। चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा? बाय कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। What is the direction of this force? It is the radial. If they are positive charges both, so direction is radially outward. Repulsive हो गया. So along the radius vector. Suppose distance R है तो F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगी इलेक्ट्रिक फोर्स में? इफ दिस चार्ज Q इज मेड यूनिट, यानी यहाँ 1 कूलम का चार्ज अगर ले लिया जाए, देन व्हाट इज द फोर्स? दिस फोर्स बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। सो एट दिस पॉइंट if 1 coulomb charge, unit charge is placed, then it experience the force 1/4 pi epsilon Q upon R square. So it is a specific force and it is known as electric field. So we can also define electric field E is equal to, अगर हम यहाँ पर देखें इसको तो E is equal to F upon Q। ओके, फोर्स को अगर हम इस चार्ज से डिवाइड करें, एक चार्ज से हम बोलते हैं सोर्स चार्ज विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्ज विच इज प्लेस्ड इज द टेस्ट चार्ज। ओके, तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सप्रेस बाय यूनिट चार्ज। क्योंकि वैल्यू 1 रखेंगे तो E इज इक्वल टू F हो जाएगा, है ना। देखो, इफ Q इज इक्वल टू 1 सो E इज इक्वल टू F। सो इलेक्ट्रिक फील्ड defined the amount of electric force experienced by 1 coulomb charge unit charge. Okay, clear है? तो direction of electric field is same as the direction of electric force. So इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। डायरेक्शन इसके भी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो P पर डायरेक्शन क्या होगा? तो पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज़ द रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाएगा अलोंग द रेडियस वेक्टर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय यूनिट चार्ज। क्लियर है? अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट F अपॉन Q से अगर निकालें तो दिस इज द न्यूटन पर कूलम। ऑल्सो अगर हम पढ़ेंगे इसके अगर SI यूनिट के बारे में तो एक यूनिट और आती है वोल्ट पर मीटर। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, MCQs में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि वोल्ट पर मीटर किस क्वांटिटी की यूनिट है। तो यू कैन से अबाउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट पर मीटर भी है और न्यूटन पर कूलम है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की क्वांटिटी है? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। सो इट इज अ वेक्टर फील्ड। इलेक्ट्रिक फॉर द वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके जी, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी। इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? ये तो पहला पॉइंट हो गया, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी देखते हैं। अभी देख रहे हैं फॉर्मूला हमारा E इज इक्वल टू क्या है? सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। Electric field depends magnitude of source charge. If you change the source charge, then electric field is also changed. Suppose charge double, electric field doubled. Okay.
सेकेंड, इट इज द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट P, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ओके, सपोज Q है, पॉइंट P ये रहा हमारा, फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ओके, थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम। इफ मीडियम इज चेंज देन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली फॉर द फ्री स्पेस वैक्यूम, बिकॉज एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसकी है, फ्री स्पेस की मीन है यहाँ पर। सपोज अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो इन अनदर मीडियम, तो सेम जैसे फोर्स में किया था वैसे ही करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी मीडियम का एग्जाम्पल लेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम निकालते हैं, सपोज E नॉट, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, एयर भी बोल सकते हैं, एयर भी हम यहाँ पर फ्री स्पेस का रखते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम, in a medium of dielectric constant or relative permittivity K, एप्सिलॉन r कोई भी ले सकते हैं। सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r²। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K। सो व्हेन द सोर्स चार्ज is placed in any medium, then electric field reduce 1/k times, it decrease 1/k times। ओके, कितनी हो जाएगी, 1/k times हो जाएगी। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको अगर मीडियम में रखा जाएगी सोर्स तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो 1/k टाइम्स हो जाएगा। ओके, इसकी इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस भी देखते हैं। E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जैसे फोर्स का है तो ऐसे इसका हो गया है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर डिपेंड करेगी डिस्टेंस पर, जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। इसका ग्राफ भी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका किस तरह ग्राफ बनेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो लाइक इस तरह से ग्राफ आएगा। ओके, ये ग्राफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का और आर के बीच में आ जाएगा। कई बार एक ग्राफ हम ऐसे भी आ सकता है, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से, आपने समझ लिया और नोट कर लिया होगा। E 1/r² के बीच में ग्राफ, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तब आपने टिक करना सही करके। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें फोर्स निकालना है, फोर्स यानी चार्ज विच इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कैसे निकालेंगे। थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम कि सपोज ये कोई सोर्स चार्ज है Q, सेंट और पॉइंट ऊपर ओरिजिन रख दिए, पॉइंट P पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन पर कूलम। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि 5 न्यूटन पर कूलम कि पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम है। इट मीन्स अगर यहाँ पर 1 कूलम चार्ज रख दिया जाए तो कितना फोर्स एक्सपेंस करेगा, 5 न्यूटन। इसका मीनिंग ये है, इफ 1 कूलम चार्ज इज प्लेस एट द पॉइंट P, देन इट एक्सपीरियंस 5 न्यूटन इलेक्ट्रिक फोर्स। सो व्हेन ए चार्ज 2 कूलम is placed, then what does it mean? Then force becomes F is equal to कितना था हमारे पास, E is equal to F/Q। So force F is equal to QE। So 2 into 5 10 न्यूटन पर कूलम, जस्ट डबल। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाएगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, फोर्स निकालो तो जितना चार्ज पे फोर्स निकालो उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है, बट कई बार मिस हो जाती है हमसे। ओके, बात करते हैं हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। देखिए, अगर हम देखें पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी। इसका मीनिंग है, अगर कोई भी इस रीजन में हम किसी टेस्ट चार्ज को ला कर रखें, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला कर रखें, तो ये क्या करेगा, रिपल्सिव हो जाएगा, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। बट अगर कोई नेगेटिव चार्ज के देखें तो ये कैसे होगी, रेडियली इनवर्ड। Suppose a positive test charge placed in the region surrounding this negative charge, then it experience force of attraction, attractive force। Okay, so it is the radially inward, it is the radially outward। तो यहाँ पर एक मीनिंग है भी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन कैसे होगा।
ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, अगर ये तो हमारा था कि सिंगल सोर्स पॉइंट चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। एक चीज़ और, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है किसी सोर्स चार्ज की वजह से, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ड्रॉ कर दी है, ओके। तो क्या नेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हम देखते हैं। सपोज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट at distance r we calculate the electric field. तो electric field at distance r is equal to 1/4 pi epsilon q upon r square, सेम। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम। तो सारे पॉइंट्स को मिलाए तो ये जो एक 3 डायमेंशन फिगर बनी, ये क्या बन गया, स्फेयर। तो किसी भी स्फेयर पर अगर सेंटर पे चार्ज को रखा जाए तो स्फेयर के सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम at every point on a spherical surface and when a charge is placed at its center। कोई भी चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हर पॉइंट पर सेम होगी इसके। क्लियर। तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज स्फेरिकल सिमेट्री। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज, हमने एज्यूम करा है कि अगर कोई सोर्स आए तो एक स्फेयर बन जाएगा इमेजिनरी, तो उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी हमारी, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज स्फेरिकल सिमेट्री। किस तरह की सिमेट्री रखेगी, पॉइंट चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज हैज स्फेरिकल सिमेट्री। ये हमने पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस किया है स्पेसिकली, ओके। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर कोई एक सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। जस्ट इन नेट, सपोज वी टेक ए सिस्टम ऑफ चार्जेस डिफरेंट, तो उसे निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू a system of charges। इसे कैलकुलेट किससे करेंगे, इज मेजर्ड कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट कूलम्स लॉ जो हमने कल डिस्कस किया था, एंड सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इन दो का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो कूलम्स लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। बट प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, इट इज द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस एट दैट पॉइंट व्हेन दे आर टेकन इंडिविजुअली। उस पॉइंट पे जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट पे जितनी भी अलग सब चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेक्टर सम लेंगे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन तो यहाँ नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चंस लूँगा कुछ, तो वो देखते हैं ना। पहला हम लेते हैं टू चार्जेस सिस्टम। सपोज ये कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, वी टेक Q1 एंड Q2 टू चार्जेस, ओके। सपोज बोथ आर सेम, पहली कंडीशन फर्स्ट, Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी, जस्ट एट द मिड पॉइंट। तो एट मिड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर सेम नेचर के हैं, बोथ आर ऑफ सेम नेचर, सेम साइन, दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों क्या होने चाहिए आपके, निगेटिव होने चाहिए। अगर निगेटिव चार्जेस भी रखे हुए हैं और दोनों इक्वल हैं तो उसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। इन केस Q1 नॉट इक्वल टू Q2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में निकालनी कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। पहली चीज, अगर Q1 Q2 मैंने ले लिया यहाँ पर Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है Q1 एंड Q2 आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव,
या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहीं ना कहीं दोनों के मिलने वाले पॉइंट पर। तो पहला जो हमारे पास पहला जो पॉइंट आया हमारे पास इसका, अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो पहली चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट ए पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, कहीं ना कहीं चार्जेस के बीच में होगी। ठीक है, मिड पॉइंट का तो आपने कैसे समझ लिया। सेकंड, और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम देखें, अगर मान लें मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर गई होगी, अगर दोनों पॉजिटिव हैं इसकी वजह से इधर गई E1 E2, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, है ना। इसे हम ऐसे लेते हैं E1 इज इक्वल टू E2 होगा। तो इसका मतलब K Q1 अपॉन यहाँ तक के डिस्टेंस मैंने R1 ले लिया, यहाँ तक के R2, ये पॉइंट पर R1 स्क्वायर एंड K Q2 R2 स्क्वायर। सो R1 स्क्वायर R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। तो यहाँ देखिए इफ़ Q1 ग्रेटर देन Q2, अगर चार्ज Q1 ग्रेटर है तो R2 ग्रेटर देन R1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होगी वो किधर जीरो होगी, वो नियर किधर होगी। देखो एक चीज़ ध्यान से, अगर Q1 बड़ा है तो जो नल पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वो किधर शिफ्ट होगा, वो नियरर होगा टू द ग्रेटर चार्ज। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। क्लियर, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर उसके पास जाकर जीरो होगी। जस्ट 20 से इधर को, मान लिया 20 का पॉइंट तो इधर को आती जाएगी। क्लियर, तो ये आ सकता है कि नल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा अगर ये Q1 की वैल्यू को इंक्रीज करें। सपोज क्वेश्चन आता है Q1 Q2 आर सेम चार्जेस, पॉजिटिव है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट एट द मिड पॉइंट पर जीरो हो जाएगी। अगर अब Q1 इज मेड ग्रेटर देन Q2, Q2 को इंक्रीज करा तो इलेक्ट्रिक, अब नल पॉइंट किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी, तो ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा। Q2 को बड़ा करा तो इधर को शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। और क्या क्वेश्चन आ सकता है वो देखते हैं। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि किसी टाइप के क्वेश्चन आए कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो आपसे छूट के ना जाए। अभी Q1 Q2 दो चार्जेस लिए, अब बोथ आर इन अपोजिट इन नेचर। सपोज Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, और Q1 नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है, समथिंग कुछ ऐसा। तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जस्ट एट द पॉइंट P आउटसाइड। तो पहला कंक्लूजन हुआ कि अगर दोनों अलग अलग नेचर के हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होगी, आउटसाइड द Q1 एंड Q2। अब यहाँ पर भी देखते हैं कि कहाँ पर पास होगी, सेम, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसके पास ज़्यादा होगा। Q2 का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास पॉइंट, ये वाली डिस्टेंस के पास जीरो होगा। Q1 ग्रेटर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो होगा, जाकर पॉइंट P पास का इसका होगा। यानी नल पॉइंट किसके पास होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। बट ये बात है, ये बीच में ना होकर पॉइंट P कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। क्लियर, तो यह दो कंक्लूजन हमारे, दो कंडीशन ही आई। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आते हैं